तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज। क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो पूरी मैनेजमेंट पर बेस्ड है, इसलिए सबसे पहले हम मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे कि मैनेजमेंट होती क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है काम को करवाने का थ्रू अदर्स, ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब आपको इन 2 वर्ड्स पे फोकस करना है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है काम को सही टाइम पे खत्म करना, और एफिशिएंटली का मतलब होता है काम को सही कॉस्ट पे खत्म करना। अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इफेक्टिवनेस में किस बात करते हैं और एफिशिएंसी में किस चीज की बात करते हैं। तो इफेक्टिवनेस की स्पेलिंग में टी आता है, जो हम कह सकते हैं कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, एंड इसमें हम टाइम की बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि काम को सही टाइम पे खत्म करना है। जबकि एफिशिएंसी की स्पेलिंग में सी आता है, जो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और इसमें हम कॉस्ट की बात करते हैं कि हमें सही कॉस्ट या कम कॉस्ट पे काम को खत्म करना है। अब एक सिचुएशन आ सकती है हमारे सामने कि हमें चूज करना पड़े कि हमें सही टाइम पे या कम टाइम पे हमें काम खत्म करें या कम कॉस्ट में। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? टाइम को प्रेफर देंगे, यानी कि हम कम टाइम में काम खत्म करेंगे और कॉस्ट को कुछ टाइम के लिए इग्नोर करेंगे। इसके रीजन की बात करें कि हम टाइम को क्यों प्रेफर करेंगे, तो जैसे कि मान लो आप एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हो, आपको 2 दिन में 100 टी शर्ट्स का ऑर्डर मिला है कि आपको डिलीवर करनी है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? 2 डेज में डिलीवर करोगे अपने प्रोडक्ट को, अपनी टी शर्ट्स को। यदि आप ऐसे नहीं करते तो आपको बाद में ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसलिए इस सिचुएशन में क्या है, आपको टाइम को महत्व देना पड़ेगा और कॉस्ट को इग्नोर करना पड़ेगा। सो हम कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं कि टाइम मोर इम्पोर्टेंट है कॉस्ट से, इसलिए क्योंकि कॉस्ट को हम मैनेज कर सकते हैं बाद में, बट डेडलाइन चलेगी तो उसे रिकवर नहीं कर सकते। अगर हम उसको 2 डेज में डिलीवरी नहीं देंगे तो आगे से वो ऑर्डर ही नहीं देगा आपको, जिससे आपकी गुडविल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए एज ए इंडस्ट्री अगर हमारे कोई बिजनेस है तो उसे हम क्या करेंगे? पहले तो हमारे टाइम देखेंगे कि क्या हम उसे टाइम पे डिलीवर कर सकते हैं। अगर हम टाइम पे डिलीवर कर सकते हैं, फिर हमारी कॉस्ट देखेंगे कि हम कितनी कॉस्ट में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्या हम कम कॉस्ट में डिलीवर कर सकते हैं इसको या नहीं। उसके बाद आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो, उसके कोई गोल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? उन गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट कर रही है तो उसका मेन मोटिव क्या होगा कि हमारे गोल्स अचीव हो सके। उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट इज रोल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह। मैनेजमेंट क्या है? हमें मैनेजमेंट की हर जगह जरूरत पड़ती है, चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिस हो, हर जगह हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट में हम मेन 3 चीजों को कंट्रोल करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब जो काम हो रहा है उसको मैनेज करना कि प्रॉपर काम हो रहा है सिस्टमेटिक वे में या नहीं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब जो काम कर रहे हैं उन्हें मैनेज करना। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब जो काम को करने का प्रोसेस है, क्या वो ठीक से हो रहा है या नहीं, जैसे सही तरीके से प्रोडक्शन हो रही है या नहीं, सारों को रिसोर्सेस मिल पा रही है या नहीं, जो प्रोडक्शन हो चुकी है वो सही तरीके से स्टोर की जा रही है नहीं। इसमें हम इन चीजों को स्टडी करते हैं या इन चीजों को मैनेज करते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं है कि आप एक दिन मैनेजमेंट करो और उसके बाद मैनेजमेंट करो ही ना, आपको रेगुलर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने साल के स्टार्टिंग में मैनेजमेंट स्टार्ट एक बार कर दी और पूरे साल आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत ही ना पड़ी। आपको डेली मैनेजमेंट करना पड़ेगा, डेली चीजों को देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी पर्सन हो वो अकेला तो काम कर नहीं सकता। अगर आपको
गोल्स को अचीव करने हैं तो आपको एक टीम के साथ चलना पड़ेगा। और मैनेजमेंट के गोल्स कब अचीव होंगे? जब आप कोऑर्डिनेशन से कोई भी टास्क को कंप्लीट करोगे। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है कि आपको कोऑर्डिनेशन के साथ सबके साथ मिलजुल कर काम को करना पड़ेगा और गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है। आपको सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, और मैनेजमेंट डायनेमिक का मतलब है कि आपको मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज सिचुएशंस और नीड के हिसाब से चेंज करते रहना पड़ेगा। एंड फिर आता है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या? एक इंटेंजिबल फोर्स है। आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते बट इसको फील कर सकते हो। जैसे मान लो आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, आपने वहां पे देखा कि सारे मिलजुल कर काम कर रहे हैं, प्रॉपर सिस्टम में काम हो रहा है, वेटर्स अपना काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट अपना काम कर रही है, और जो बिल बना रहा है वो अपना काम कर रहा है। तो इसमें क्या है? आप फील कर सकोगे कि आज तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, सारे कोऑर्डिनेशन से मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट देखने की चीज नहीं है, हम इसको टच नहीं कर सकते बट इसको महसूस कर सकते हैं। उसके बाद एक ट्रिक है सिंपल सी, जिससे आपको सारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक सिंपल सा सेंटेंस याद रखना है, गौरव और मयंक कैंटीन गए डोसा इडली खाने। इसमें भी हम खाने को चलो काटा मार देते हैं, हमें सिर्फ याद रखना है गौरव और मयंक कैंटीन गए डोसा इडली। गौरव के जी से बनता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, AUR और से बनता है ऑल परवेसिव, मयंक के M से बनता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में हमने तीन चीजें कंट्रोल की थी, जिसको हम याद कर सकते हैं WPO से, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। उसके बाद कंटीन के C से बनता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, गए के G से बनता है ग्रुप एक्टिविटी, डोसा के D से बनता है डायनेमिक प्रोसेस, और इडली के I से बनता है इंटेंजिबल। तो हम सिंपल से सेंटेंस से पूरे फीचर्स को याद कर सकते हैं। सेंटेंस के है गौरव और मयंक कैंटीन गए डोसा इडली, और इससे हमारे ऑल फीचर्स कवर हो गए। उसके बाद हम हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हमारा पार्ट ए में 5 चैप्टर्स तो सिर्फ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के है, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब है डिसाइड करना एडवांस में कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। मान लो आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एनुअल फंक्शन, तो सबसे पहले क्या प्लान करेंगे? एनुअल फंक्शन की डेट, फिर हम प्रोग्राम डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है, सब क्या क्या अरेंजमेंट्स करनी है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, और फिर इन सब का बजट बनाएंगे कि हमें ये सारा प्रोग्राम करने में कितना बजट चाहिए होगा। तो ये क्या है? प्लानिंग है कि हम एडवांस में सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। जो भी हमने प्लान किया है अब उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम डिवाइड करेंगे वर्क इनटू डिफरेंट पार्ट्स और असाइन करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे हम एनुअल फंक्शन का ही एग्जांपल लेते हैं, तो स्कूल में एनुअल फंक्शन है तो सारों को जिम्मेदारी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी। कुछ लोग डेकोरेशन संभालेंगे, कुछ मैनेज करेंगे स्टेज को, और कुछ गेस्ट का वेलकम करेंगे। तो प्लानिंग, तो सबसे पहले आता है प्लानिंग, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग एंड फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पर्सन को राइट जॉब देना। जो भी हमने ऊपर डिपार्टमेंट्स बनाए हैं ऑर्गेनाइजिंग में, इस फंक्शन में हम उनको क्या करेंगे? भरेंगे, फिल करेंगे, राइट पर्सन्स को राइट जॉब देंगे। और ये हो पाता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग और एम्प्लॉयज के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल हायर कर रहा है मैथ टीचर, तो वो क्या करेगा? रिक्रूटमेंट करेगा, मैथ टीचर को हायर करेगा, उनकी क्वालिफिकेशंस चेक करेगा, और अगर वो जॉब के साथ मैच हो पाती है तो उनको जॉब ऑफर की जाएगी। और फिर स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइड करना, मोटिवेट करना और इंस्ट्रक्शंस देना एम्प्लॉयज को, ताकि वो वर्क कर सके प्रॉपरली।
डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उन्हें हम गाइड करेंगे कि कैसे काम करना है, उन्हें मोटिवेट करेंगे कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, अगर ये काम तुम कंप्लीट करते हो तो तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। एंड फिर हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है, पहला प्रोसेस ये है, उसके बाद आपको ये करना है, ताकि एम्प्लॉय काम कर सके और हमारे गोल्स अचीव हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है जो गाइड कर रहा है एम्प्लॉयज को और मोटिवेट भी कर रहा है ताकि वो परफॉर्म कर सके वर्क को इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब सही टाइम पे वर्क को कंप्लीट किया जा सके। एंड उसके बाद हमारा लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करना एडवांस में। कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करना कि काम सही तरीके से हुआ है, यानी कि प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। इसमें हम चेक करते हैं कि जो भी हमने प्लानिंग की थी उसके अनुसार काम हमारा हो रहा है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर हमारा प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो ही ना रहा हो तो हम करेंगे तो हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने प्लान किया था कि वो प्रोड्यूस करेंगे 100 प्रोडक्ट्स को, बट ओनली 80 प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस किए गए। तो इसमें क्या मैनेजर चेक करेगा कि क्या रीजन है कि 20 प्रोडक्ट्स कम बने हैं या 20 प्रोडक्ट्स की कम प्रोडक्शन हुई है। तो आज हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने मीनिंग देखा है कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट होता है वर्क को करना या वर्क को करवाना थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब काम को टाइम पे खत्म करना, और एफिशिएंटली का मतलब काम को सही कॉस्ट पे खत्म करना। इफेक्टिवनेस, ठीक, इफेक्टिवनेस की स्पेलिंग में टी आता है, यानी कि इसमें टाइम की बात हो रही है। एफिशिएंसी की स्पेलिंग में सी आता है, यानी कि कॉस्ट की बात हो रही है। उसके बाद अगर एक सिचुएशन अराइज होती है कि हम या तो सही टाइम पे खत्म कर सकते हैं या सही कॉस्ट में, तो उस केस में हम टाइम को प्रेफर देंगे और जो पॉसिबल हमारा टाइम है या जो भी हमारी डिलीवरी डेट है उस टाइम तक हम प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। इसलिए हम कह भी सकते हैं कि टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट से, क्योंकि कॉस्ट को तो हम बाद में भी कवर कर लेंगे, बट टाइम एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। उसके बाद हमने पढ़े थे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको याद करने की हमने बहुत अच्छी ट्रिक की थी कि गौरव और मयंक कैंटीन गए डोसा इडली। गौरव के जी से बना गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, AUR और से बना ऑल परवेसिव, मयंक के M से बना मल्टी डायमेंशनल, कंटीन के C से बना कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, गए के G से बना ग्रुप एक्टिविटी, डोसा के D से बना डायनेमिक और इडली से बना इंटेंजिबल प्रोसेस। उसके बाद हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन से है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं, हम एडवांस में सोचते हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है और कब करना है। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं अलग अलग और काम को डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो भी हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं स्टाफिंग में उनको फिल करते हैं विद जॉब्स। इसमें हम क्या करते हैं, राइट पर्सन को राइट जॉब देते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमने स्टाफिंग में वर्कर्स या एम्प्लॉयज को हायर किया है उन्हें गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसे काम को करना है। एंड फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि जो भी हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है या नहीं। अगर हमारा काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे और चेक करेंगे कि क्या रीजन है कि हमारा काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा।